आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह। सारण जिले में इन दिनों ठंड से हल्की राहत मिली है। हालांकि पिछले सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। सुबह शाम शीतलहरी जैसी स्थिति बनी हुई है। ठंडी हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष परेशानी हो रही है। दोपहर में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिलती है, लेकिन सूर्य ढलते ही ठंड का असर फिर से बढ़ जाता है और तापमान तेजी से गिरता है। बीते माह दिसंबर में छपरा सहित सारण जिले के कई इलाकों में कड़ी ठंड और घने कोहरों के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहे हैं। जिले में समग्र विकास, विभिन्न योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सांसद रूडी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विकास कार्य समय सीमा के भीतर गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों पर विशेष चर्चा हुई तथा लंबित योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मकर संक्रांति का पर्व सारण जिले के छपरा समेत गंगा, सरयू, घाघरा तटवर्ती इलाकों में श्रद्धा, आस्था और उत्साह से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गंगा के सरयू नदी में डुबकी लगाई तथा सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। खिचड़ी, तिल, गुड़ और चूड़ा दही का दान किया गया। छपरा के प्रमुख घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेले जैसे माहौल देखने को मिला। पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल के तहत वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष का स्थानांतरण किया गया। उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक DIG कोसी रेंज सहरसा में नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पे IPS अधिकारी विनीत कुमार ने सारण के नए SSP के रूप में पदभार ग्रहण किया और अपराध नियंत्रण तथा पुलिस जनसंवाद को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। जिले में मृत शिक्षकों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ी राहत मिली है। जिला स्तरीय समिति ने 228 आवेदनों में से 147 को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया, जबकि 79 आवेदकों से दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। प्रशासन ने कहा कि शेष मामलों पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। अब सुनिए सीवान जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार। सीवान जिले में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंच निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आम जनता की सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम को व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बीते दिनों मकर संक्रांति के अवसर पर जिले में दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक दूसरे को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जिले में दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा कहा गया कि आने वाले समय में बिहार को वैश्विक संपर्क से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल होगी। इधर विगत दिनों सीवान में सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के आयोजन की घोषणा कर दी गई है। कथा में श्री राम आदर्शों, जीवन मूल्यों और भक्ति रस का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 8 मार्च से 16 मार्च तक चलेगा, जहां प्रतिदिन संध्या समय होने पर इस आयोजन में भक्ति, संगीत और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के घोषणा के बाद श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रही है। सीवान नगर परिषद की योजनाओं में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें दर्जनों फर्जी वर्क ऑर्डर जारी कर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगा है। मामले में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर पूरे प्रकरण की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। जिले में बीते दिनों भगवानपुर हाट क्षेत्र में पुलिस फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि चोरी की सूचना देने वाले परिवार की 2 युवतियों पर पुलिस की गोली का शिकार हो गई हैं। घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। इधर आंध्र प्रखंड परिसर में विशेष नियोजन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निजी कंपनियों ने भाग लिया। युवाओं से साक्षात्कार लिया गया। इस शिविर में दर्जनों अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। जिले में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधि व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रशासनिक सतर्कता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी आप सुन रहे थे सारण और सीवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सीवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे आकाश कुमार।